स्थिति है, ना अच्छे अस्पताल हैं, ना अच्छे स्कूल हैं, और ना कोई रोजगार है, ना कोई उद्योग धंधे। आज 30 सालों से यहाँ लगी, कोई आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, जिसके कारण गरीब होता चला गया और यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में बिहार को बदलने के लिए निकला है। तो बिहार से बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी को जो है कि दूर करना चाहता है, स्वास्थ्य से जो संबंधी समस्याएं उसे दूर करना चाहता है। तो मैं क्या इस कटिहार में रहकर एक जिले में भी कुछ काम नहीं कर सकता हूँ? नमस्कार, मैं आदर्श। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के मेडिकल कॉलेज के समीप और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिससे आज बातें होंगी बिहार की राजनीति को लेकर। बिहार में कई दल ऐसे हैं जो लगातार कई बार सरकार में रह चुके हैं, कई विपक्ष में हैं, पर आज की जो राजनीति है इससे लोग कहीं न कहीं जो है पूरी तरीक़ा से परेशान हो चुके हैं। आइए हम खास बातचीत करें। सबसे पहले सर स्वागत है हमारा खास। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मेरा नाम हुआ प्रोफेसर डॉक्टर पुर्णेंदु कुमार सिंह और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की तमाम जनता को नमस्कार करता हूँ। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को भी नमस्कार करता हूँ। सर, हमारा आज खास मकसद यहाँ आने का ये हुआ कि आखिर जन स्वराज में जो आप जुड़े हुए हैं कई महीनों से या कई सालों से जुड़े हुए हैं, आखिर क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य है, मैं आपको बता दूं कि जब मैं 27 जनवरी को जब मैं खगड़िया जाकर जी आदरणीय प्रशांत किशोर जी से जब मैं मिला और जब उनसे मैं बातचीत किया तो मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ और मुझे उनके अंदर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और स्वामी विवेकानंद जैसा चरित्र दिखाई पड़ा, कैरेक्टर दिखाई पड़ा। तो मैं वहाँ से आने के बाद यहाँ मुझे भी लगा कि जो अकेला बिहार को बदलने के लिए निकला है, जो बिहार से बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी को जो व्यक्ति दूर करना चाहता है, जो स्वास्थ्य से जो संबंधी समस्याएं उसे दूर करना चाहता है, तो मैं क्या इस कटिहार में रहकर एक जिले में भी कुछ काम नहीं कर सकता हूँ? मैं यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं ला सकता हूँ लोगों के अंदर? मैं इस अभियान के तहत निकला और मैं भी चाहता हूँ कि इस बिहार से जो लोगों ने 30 साल से बदहाली के कगार पर आज जो बिहार है, जो बिहार की जो स्थिति है, ना अच्छे अस्पताल हैं, ना अच्छे स्कूल हैं, और ना कोई रोजगार है, ना कोई उद्योग धंधे आज 30 सालों से लगे यहाँ पर, ना कोई फैक्ट्रियाँ लगी, कोई आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, जिसके कारण गरीब होता चला गया और यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे। ये जो बीमारी है, अशिक्षा, अस्वस्थ होना, ठीक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान नहीं होना, कल कारखाने नहीं होने, लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं मिलना, और इसको दूर करने के लिए जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी निकले हैं जन स्वराज के माध्यम से, मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ और मैं भी इसलिए इस जन स्वराज से जुड़ा हूँ। काफ़ी दिनों से सर देखा जा रहा है प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं, आखिर क्या उद्देश्य है पदयात्रा का? ये पदयात्रा में मैं भी शामिल हुआ। जब मैं उनसे मिला तो फिर मैं 3-4 दिनों के बाद फिर मैं गया और एक खगड़िया में पदयात्रा थी, मैं उसमें शामिल हुआ। पदयात्रा से एक फ़ायदा होता है कि उससे लोगों से जन संवाद करने में, घर घर जाकर और उसे समझने में, लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या मूलभूत समस्याएं हैं, उसको समझने में बड़ी आसानी होती है। और मैं बता दूं, पैदल यात्रा एक इतनी बड़ी शक्ति है अहिंसात्मक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, जिसे गांधी जी ने भी अपनाया था, लोहिया ने भी अपनाया था, स्वामी विवेकानंद और विनोबा भावे भी ने अपनाया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी ने अपनाया था, जिसके कारण बिहार में संपूर्ण क्रांति आई थी। और मेरे दादाजी, स्वर्गीय दादाजी, अब तो दादाजी नहीं रहे, एक कटिहार की 2 बार सांसद थे, मनिहारी से 4 बार विधायक थे, और जयप्रकाश नारायण जी के कहने पर वो विधायक के पद से रिजाइन दिए थे और उस संपूर्ण क्रांति से, टोटल रेगुलेशन कहते हैं, उसमें उन्होंने भाग लिया था। और आपने देखा था कि बिहार में क्या पूरे देश में एक क्रांति की लहर चली थी, वो श्री जयप्रकाश नारायण जी के अंदर में, नेतृत्व में। वो कैसे हुआ? न उसके पास कोई पूंजी थी, न कोई बहुत बड़ा संसाधन था, न वो पूंजीपतियों को समर्थन करते थे, सिर्फ इसी पैदल यात्रा के बल पर इसमें बड़ी शक्ति होती है। लोगों से जनसंवाद करना, घर घर जाना,
कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में जाना, बरसात में जाना, आज वो व्यक्ति आदरणीय प्रशांत किशोर जी 18-19 महीनों से पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं उसका। और आने वाले समय में मैं बता देता हूँ कि बिहार में एक संपूर्ण क्रांति से भी एक बड़ी क्रांति आने वाली है 2025 में, और तब लोगों को समझ में आएगा कि पैदल यात्रा का क्या महत्व होता है। मैं भी आज वहाँ से आने के बाद उनसे मिलकर जब मैं आया 17 मार्च से मैं तो चूँकि डॉक्टर हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैं भी 17 मार्च से उस चिलचिलाती धूप में गर्मी के दिनों में भी मैं जाकर पंचायत वाइज कैंप कर रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ। शाम में फिर जब मुझे वक्त मिलता है तो लोगों से जाता हूँ, जनसंवाद करता हूँ, जन स्वराज के बारे में उसे बताता हूँ, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बारे में जो एक परिवर्तन लाना चाहते हैं बिहार में, ताकि आपके बच्चे को दूसरे राज्य में रोजगार के लिए न जाना पड़े, दूसरे राज्य में जाके मजदूरी न करना पड़े। ये सब बातों को मैं बताता हूँ, और मैं चूँकि डॉक्टर हूँ तो जहाँ कहीं भी बैठ जाता हूँ, लोग इकट्ठे होते हैं, लोग मैं उनका इलाज करता हूँ, यथासंभव उनको मुफ्त में दवाई भी देता हूँ। चौक चौराहों पर और कई जगह सुनने को मिल जाती है कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? राजनीति में अच्छे लोग थे, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था मेरे दादाजी। मैं बता दूँ, कटिहार जिले में स्वर्गीय युवराज जो भूतपूर्व सांसद थे, विधायक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरे परिवार में दो स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। और मुझे मालूम है, दादाजी कहते थे अम्बाला जेल में कई महीनों तक उन्हें कैद करके रखा गया था। फिर संपूर्ण क्रांति के समय भी 1977 में बिहार की जेलों में, शायद बेऊ जेलों में उनको कई महीनों तक कैद करके रखा गया था। तो वो भी एक व्यक्ति थे, उनका भी एक व्यक्तित्व था, इतने ईमानदार। कटिहार का उन्हें गांधी कहा जाता था। आज असल सबसे बड़ा कारण है कि अच्छे लोगों के नहीं आने का, वो क्या गया है कि जात पात की राजनीति हो गई है, धर्म की राजनीति हो गई है, पैसों की राजनीति हो गई है। जो व्यक्ति आना भी चाहता है, इतनी गंदगी है कि राजनीति से अच्छे लोग, पढ़े लिखे, ईमानदार, कर्मठ, सोचते हैं कि मैं राजनीति में जाऊंगा दलदल में फंस जाऊंगा। इतना अच्छे लोग सोचते। आजकल हो क्या रहा है, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इसी आधार पर तो लोगों को टिकट मिल जाता है। ये मेरा इतना कास्ट है, कोई बनाया हुआ है सन ऑफ मल्ला, कोई बनाया हुआ है सन ऑफ खंगार, कोई बनाया हुआ है सन ऑफ राजपूत। यही तो स्थिति है। और लोग दिखाते हैं राजनीतिक दल को कि मेरी इतनी संख्या है, मैं कुछ करूं और न करूं, मेरा इतना वोट बैंक है। सर, आपने ये तो बता दिया, पर नेता को कैसा होना चाहिए, किस तरह का नेता होना चाहिए? नेता को सबसे पहले मैं नेता को बताता हूँ, जो सबसे बड़ी पूंजी है वो ईमानदार होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, लोगों के दुख सुख में उससे खड़ा रहना चाहिए, और भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, और अन्याय और भ्रष्टाचार और जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाने के लिए, लोगों की लड़ने के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, असहायों के लिए कि लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जात पात की राजनीति से दूर रहना चाहिए। लगातार जो है प्रशांत किशोर जी कई पार्टियों के साथ मिलकर काम भी किए, कई मुख्यमंत्री बनाने का उन्होंने काम किया, सरकारें बनाई, पर आज ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत किशोर जी को अपना एक नया संगठन तैयार करना पड़ा, जो कि बहुत जल्द पार्टी में परिवर्तित भी होने वाला है? देखिए, मैं बता दूं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति, दूरदर्शी है। वो कई राज्यों में, जिस राज्य को कि इस देश का विकसित राज्य, डेवलप्ड स्टेट कहा जाता है, उस राज्यों में भी उन्होंने जाकर, यहाँ की बुद्धिजीवी लोग हैं, काफ़ी लिटरेट पर्सन हैं, वहाँ भी उन्होंने सरकार को बदलने का काम किया जी। और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के बीच, लिटरेट पर्सन के बीच, लर्नेड के बीच वो रहते हैं, और वो बिहार के ही लड़के हैं, बिहार की धरती पुत्र है। तो देख रहे हैं कि मैं हर राज्य में इस बिहार से बाहर सरकार बदल देता हूँ, एक लहर पैदा कर देता हूँ, जहाँ पर कि लोग, पढ़े लिखे लोग और भी युवा पीढ़ी के लोग सरकार बदलने के लिए, एक अच्छी सरकार लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं श्री प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। तो मैं क्या बिहार को नहीं बदल सकता हूँ? जो बिहार की 30 सालों से जो दुर्दशा है, यही सबसे बड़ी, यहाँ की सबसे बड़ी
जो आप गंदगी कह लीजिए, और सबसे बड़ा दुर्दशा का कारण समझ लीजिए जात पात धर्म। और ना यहाँ से जो प्लान हो रहा है, आप देखेंगे, मैं कटिहार की बात कहता हूँ, डेली यहाँ से 10 से 15 ट्रेन पंजाब और मुंबई और चेन्नई के लिए खुलती है, गुजरात के लिए। सभी ट्रेनों में लगता है कि इसे भेड़ बकरी की तरह आदमी ठूस ठूस कर जाते हैं। कुछ भी रोजगार यहाँ नहीं है, एक फैक्ट्री नहीं यहाँ पर लगी बिहार में 30 सालों में, कोई संसाधन नहीं है यहाँ पर, कोई क्या कहते हैं कल कारखाने नहीं है, कोई माइंस नहीं है, कहाँ से आमदनी होगा। और जो 30 सालों तक जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, एक व्यक्ति ने यहाँ पर कोई रोजगार न किसी कहीं से लाया, न विदेश से लाया, न किसी दूसरे राज्य से लाया। जो कुछ भी था यहाँ से प्लान ही होता चला गया। ये इसलिए ये तो स्थिति है इस राज्य की। मैं कटिहार की बात करता हूँ। कटिहार में दियासलाई फैक्ट्री था, जूट मिल जो यहाँ का नाच कहा जाता था, जूट मिल फैक्ट्री थी। उसके बाद फ्लावर मिल थे कई, सारे के सारे बंद हो गए। और उस जब जूट मिल की बात आई तो मैं आपको बता दूं, उस जूट मिल को चलाने के लिए मेरे दादाजी ने 37 डेज 37 दिन तक आमरण अनशन किया था। उन्होंने सरकार को झुकना पड़ा था। और फिर उस जो जूट मिल जो बंद हो गई थी, उन्हें कहा जाता था कि गांधी जी से भी ज़्यादा दिन तक उन्होंने आमरण अनशन किया था। ये तो पूरा रिकॉर्ड है, आप इसे निकाल कर देख सकते हैं। 37 दिन आमरण अनशन करने के बाद जूट मिल को चलाया गया। और फिर जब आज वो जीवित नहीं है, तो कोई व्यक्ति कटिहार में हर दल के लोग सांसद है, कई सालों से बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, किसी ने आवाज़ तक नहीं उठाई। और वो जूट मिल को सरकार ने बंद कर दिया। यहाँ के सारे कल पुर्जे बाहर चले गए, कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं हुआ, कोई आंदोलन करने वाला व्यक्ति नहीं हुआ। और आज लोगों की दुर्दशा भीख मांगने की जैसी स्थिति, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनकी भीख मांगने की स्थिति हो गई है। कोई देखने वाला, कोई सुध लेने वाला नहीं। जनस्वराज में महिलाओं और युवाओं को क्या आखिर भागीदारी मिलेगी, किस तरह से उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी? हाँ, मिलेगी। मैं भी आदरणीय प्रशांत किशोर जी का स्पीच सुनता हूँ, और वो गाँव वही पैदल यात्रा कर कर लोगों को बता भी रहे हैं जी। हर जिले में एक विधानसभा जो सीट होगा वो महिलाओं को दी जाएगी। महिलाओं के सशक्तिकरण पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया कि जब महिलाओं को अधिकार मिलेगा, महिलाएं शिक्षित होगी, उसे अपना हक समझ में आएगा, तो परिवार ही नहीं, समाज ही नहीं, पूरे बिहार की स्थिति सुदृढ़ होगी, समृद्ध होगी। और एक हम विकासशाली गौरवशाली बिहार की ओर आगे बढ़ेंगे श्री प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में। और उनका इरादा है कि 240 सीट जो 243 जो सीट है विधानसभा का, उसमें कम से कम 40 सीट में महिलाओं को लड़ाएंगे, जो किसी दल के लोगों ने आज तक नहीं किया। और वो इतिहास सवाल है कि जनस्वराज बाकी दलों से जो है अलग किस तरह से होगा? देखिए, जनस्वराज के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि बिहार के हर नागरिक जो सुदृढ़ हो, सशक्त हो और न्याय संगत समाज का निर्माण हो, जिसमें हर व्यक्ति को उसे उसका मौलिक अधिकार जो है वो मिले और उसे समान अवसर प्राप्त हो। मैं अंत में शेर शायरी से समाप्त करना चाहता हूँ, एक शेर बता करके। जनस्वराज के संस्थापक श्री आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, वो चाहते हैं कि बिहार के हर व्यक्ति, इस प्रदेश के हर व्यक्ति सुदृढ़ हो, सशक्त हो और एक न्याय संगत समाज का निर्माण हो, जिसमें हर व्यक्ति को उसे उसका जो मौलिक अधिकार है वो मिले और उसे समान अवसर मिले। मैं अंत में एक शेर शायरी के साथ समाप्त करना चाहता हूँ अपनी बातों को। गिरते हुए दरख्त, मिटते हुए मकान, इस सबों से निकल रहा है फिर बगावत का धुआं। बस शोले को टैंकरों से लिपटने की देर है, आतिश सा पहाड़ के फटने की देर है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का। प्रोफेसर पूर्णेंदु कुमार सिंह, ग्रैंड सन ऑफ श्री युवराज, एक्स MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड फ्रीडम फाइटर ऑल्सो। तो अभी आपने सुना पूर्णेंदु जी को, जिन्होंने बताया कि जनस्वराज से जुड़ने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। बिहार की राजनीति पर इन्होंने चर्चा भी की कि किस तरह से कटिहार से इनका हक छीना गया, लोग आज कटिहार से पलायन कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।